अस्सलामुअलैकुम। होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं स्पॉल्डिंग क्लासिफिकेशन। स्पॉल्डिंग क्लासिफिकेशन पहली बार डॉक्टर एच स्पॉल्डिंग, जो कि अमेरिकन माइक्रोबायोलॉजिस्ट था और इन्फेक्शन कंट्रोल एक्सपर्ट था, उसने पहली बार स्पॉल्डिंग क्लासिफिकेशन का आइडिया दिया था। पुराने ज़माने में ये होता था कि जो भी इंस्ट्रूमेंट सर्जरी में या कहीं भी हेल्थ केयर सिस्टम में इस्तेमाल होता था, उसको स्टीराइल या डिसइंफेक्ट करने में बहुत टाइम और मनी वेस्ट होती थी। तो डॉक्टर एच स्पॉल्डिंग ने एक क्लासिफिकेशन डिजाइन की कि हम किसी भी डिवाइस इंस्ट्रूमेंट को 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर देते हैं और इंस्ट्रूमेंट या डिवाइस किस कैटेगरी में फॉल करेंगे हम लोग उसको उस तरह साफ करेंगे। दैट्स इट। हम लोग उस तरह जरासीम का उस डिवाइस में से खात्मा करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। हम आज डिस्कस करते हैं स्पॉल्डिंग क्लासिफिकेशन। Spalding classification is a system used in the healthcare setting to categorize medical devices and instruments based on the potential risk of infection associated with their use. हमने देखना है कि हेल्थ केयर सिस्टम में मेडिकल डिवाइसेस और औजार बॉडी के किस हिस्से के साथ कांटेक्ट हुए हैं, क्या इनमें जरासीम लगे हैं, अगर लगे हैं तो हमने उसको किस तरह साफ करना है। दैट्स इट। This classification, named after Dr. E. H. Spalding, helps guide decisions regarding the level of disinfection or sterilization. जब भी क्लासिफिकेशन की गई तो हमें पता चला कि कोई भी डिवाइस या इंस्ट्रूमेंट, कोई औजार, मेडिकल इक्विपमेंट हमने किस लेवल तक डिसइंफेक्ट करना है या किस लेवल तक स्टेरिलाइजेशन करनी है। डॉक्टर ई एच स्पॉल्डिंग की क्लासिफिकेशन की 3 कैटेगरीज हैं। हम इन्हें वन बाय वन डिस्कस करते हैं। सबसे पहली है क्रिटिकल आइटम्स। क्रिटिकल आइटम्स आर दोज दैट कम इनटू कांटेक्ट विद स्टेराइल बॉडी टिश्यू और द वेस्कुलर सिस्टम। क्रिटिकल आइटम्स ऐसी हैं जो कि इंसान के स्टीराइल बॉडी टिश्यू, बॉडी फ्लूइड या वस्कुलर सिस्टम की टचिंग है, यानी कि ड्यूरिंग द सर्जरी। फॉर एग्जांपल, कोई भी सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट हो सकता है, सर्जिकल नीडल, इम्प्लांट, ऑर्थोपेडिक स्क्रूज, प्लेट, कार्डिक कैथेटर, बायोप्सी फोर्सेप्स या फिर यूरिनरी कैथेटर। कोई भी चीज जो बॉडी के टिश्यू के साथ टच हो गई है, अब हमने क्या करना है, उसके बाद उसकी स्टेरिलाइजेशन करनी है। हम लोगों ने स्टेरिलाइजेशन के मेथड पढ़े हुए हैं। अगर तो हम अपने डिवाइसेस का या इंस्ट्रूमेंट की हीट से करेंगे ना स्टेरिलाइजेशन, जैसे कि हमने हॉट एयर ओवन पढ़ा, तो हमारी चीज खराब हो जाएगी। तो हम लोगों ने फिर उसको करनी है स्टीम स्टेरिलाइजेशन, यानी कि ऑटोक्लेव के थ्रू। हमने पढ़ा ऑटोक्लेव एक ऐसी डिवाइस है जो कि प्रेशर कुकर की तरह की दिखती है। उसके अंदर 121 टेम्परेचर और 15 psi प्रेशर फॉर द 20 to 30 मिनट, वट एवर योर मैन्युफैक्चरिंग गाइडलाइन सेज, आपने उस तरह ऑटोक्लेव कर लेना। ठीक है। हमने स्पॉइलिंग की पहली क्लासिफिकेशन पढ़ी जो कि थी क्रिटिकल आइटम्स के बारे में। मैं दोबारा इसको समराइज करने जा रही हूँ कि अगर वो इंसान के स्टीराइल बॉडी टिश्यूज, बॉडी फ्लूइड या वस्कुलर सिस्टम के साथ कोई चीज लगी है तो हम लोगों ने उसको स्टीम स्टेरिलाइजेशन करनी है। दूसरी क्लासिफिकेशन की टाइप है सेमी क्रिटिकल आइटम। Semi critical items are those that come into contact with the mucosal membrane or non-intact skin. सेमी क्रिटिकल आइटम्स में ऐसी चीजें आती हैं जो कि जिस्म के म्यूकोजल मेम्ब्रेन के साथ टच करती हैं, लेकिन वो जिस्म के टिश्यूज या फिर ब्लड के अंदर पेनिट्रेट नहीं करती। फॉर एग्जांपल, एंड्रोस्कोप, एंडोस्कोप्स, कोलोनोस्कोप, ब्रोंकोस्कोप्स, गैस्ट्रोस्कोप्स, रेस्पिरेटरी थेरेपी इक्विपमेंट सारे, और या फिर वेजाइनल अल्ट्रासाउंड प्रोब। ये सारी जो आइटम्स हैं ये बॉडी के म्यूकोजल मेम्ब्रेन के साथ टच करते हैं, नॉट विद द स्टीराइल
बॉडी टिश्यू या फिर ब्लड। तो फिर हमने ऐसी चीजों को कैसे स्टेराइल करना है? हमारे पास दो ऑप्शन है, या तो हम हाई लेवल डिसइंफेक्शन करेंगे या तो फिर हम स्टेरिलाइजेशन करेंगे। ये डिपेंड करता है कि हमारी जो आइटम है वो कौन सी है। अभी तक हम लोगों ने स्पॉइलिंग की दो क्लासिफिकेशन पढ़ी, क्रिटिकल और सेमी क्रिटिकल। अब आता है नॉन क्रिटिकल आइटम। ऐसी आइटम जो कि बॉडी की इंटैक्ट स्किन, सुपरफिशियली स्किन के साथ सिर्फ टच की है, जिसके ऊपर इंफेक्शियस का जो रिस्क है वो बहुत थोड़ा है। फॉर एग्जांपल ब्लड प्रेशर, कफ, स्टेथोस्कोप, थर्मामीटर, व्हील चेयर्स। हम ऐसी चीजों को बस सुपरफिशियली 70% एथेनॉल या फिर ब्लड उसके अल्कोहल के साथ हम लोग साफ करेंगे। कोई भी हम डिसइंफेक्टेंट यूज कर लेंगे जो कि जो हमारी सरफेस के बैक्टीरियाज हैं उनको खत्म कर सके। मैंने ये आसानी के लिए ये एक लिखा हुआ है कि हम लोगों ने अपने आप से सादा सवाल पूछना है कोई भी जब हमारे पास औजार आए, ठीक है, कि क्या ये हमारी स्टेराइल बॉडी टिश्यू से टच किया है या ब्लड से। अगर तो किया है तो वो क्रिटिकल आइटम है। दूसरा सवाल, क्या ये हमारी म्यूकोजल मेम्ब्रेन पे किया है? अगर तो किया तो ये सेमी क्रिटिकल है। अगर तो हमारे सिर्फ ऊपर से इंटेक्ट स्किन के साथ टच हुआ है तो ये नॉन क्रिटिकल है। ये तीन सवाल है और इनके ये तीन जवाब है सिर्फ। ये सिंपल सी थी स्पॉइलिंग क्लासिफिकेशन। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको कुछ समझ नहीं आई तो आप लोग पूछ लें, और अगर इसके बाद भी कोई इशू है तो यू कैन आस्क इन द कमेंट्स। थैंक यू सो मच।